Hey guys, my name is विकास शर्मा एंड आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना वोकैबुलरी डोज का पार्ट नंबर 3। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स। इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स। तो पहला क्वेश्चन है प्रेस्टाइज। ऑप्शंस एमिनेंस, कैचेट, इनसिग्निफिकेंस एंड कुडोज। प्रेस्टाइज मींस होता है प्रतिष्ठा, गौरव, और एमिनेंस मीन्स होता है श्रेष्ठता। कैचिट मीन्स होता है मोहर। इनसिग्निफिकेंस यानी कि महत्वहीन। और कुडोज कुडोज मीन्स होता है गौरव, यश। उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेसिस्ट। डेसिस्ट मीन्स होता है किसी को रोकना, किसी के लिए बाधा बनना। ऑप्शन ए होप, ऑप्शन बी कंटिन्यू, ऑप्शन सी रिक्वेस्ट एंड ऑप्शन डी असाइन। व्हाट इज द आंसर? होप मीन्स किसी के लिए आशा रखना, कंटिन्यू मीन्स किसी के लिए किसी चीज को जारी रखना, रिक्वेस्ट मीन्स किसी से अनुमति, किसी से प्रार्थना करना, और असाइन मीन्स होता है किसी को सौंपना या किसी को नियुक्त करना। उसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यू। सॉरी, एक मिनट। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यू। तो सी ऑप्शन है डेफाइल। इसका मीन होता है किसी को अपवित्र करना। ओके। ए ऑप्शन ईल्ड, बी रिपेयर, सी डिस्क्राइब, डी प्योरिटी। ईल्ड मीन्स सुरक्षित करना, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, प्योरिटी मीन्स पवित्र करना। So what is the answer? Option number D, purity. Question number D, sterile. Sterile मीन्स होता है बंजर। और फिर ऑप्शन नंबर ए डेंस, बी फर्टाइल, सी बैरन और डी इनफर्टाइल। व्हाट इज द आंसर? डेंस मीन्स होता है घना, बहुत घना। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, बैरन मीन्स बंजर, और इनफर्टाइल मीन्स भी बंजर। उसका मीन क्या हो जाएगा? तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ई, प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स होता है विवेकपूर्ण, जो काम माइंड से, जो काम दिमाग से किया गया हो। ऑप्शन नंबर ए केयरलेस, बी माइजरली, सी फूलिश एंड डी स्ट्रेंज। केयरलेस मीन्स जो बहुत ही लापरवाह हो, माइजरली मीन्स होता है कंजूस, फूलिश मीन्स बेवकूफ, स्ट्रेंज मीन्स अनोखा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट सिनोनियम पर। ओके, सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर ए डिग्रेस। इसका मतलब होता है भटक जाना। ऑप्शन नंबर ए सोजन, बी मींडर, सी टेरियंस एंड डी रिग्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए का मीन होता है, सोजन का मीन होता है कहीं पर ठहर जाना, कहीं डेरा लगा लेना। ऑप्शन नंबर बी का मीन होता है भटक जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मींडर। मींडर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी क्वेश्चन है जेलस मीन्स ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर ए प्राउड, बी एनवियस, सी ग्रीडी एंड डी लस्टफुल। प्राउड मीन्स घमंड, गर्व, एनवियस मीन्स ईर्ष्या, ग्रीडी मीन्स लालच, लस्टफुल मीन्स कामुकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनवियस। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेस्ट। क्वेस्ट मीन्स होता है किसी की खोज करना। ओके, तो
ऑप्शन नंबर ए ट्रायल, ऑप्शन नंबर बी टेस्ट, सी सर्च एंड डी डिसीजन। ट्रायल मीन्स किसी का ट्रायल यानी किसी का परीक्षण करना, टेस्ट मीन्स परीक्षण करना, सर्च मीन्स किसी चीज को खोजना और डिसीजन मीन्स निर्णय लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, बहुत ही मेहनत करने वाला। ऑप्शन नंबर ए मॉडेस्ट, बी एनर्जेटिक, सी इंडस्ट्रियस and D intelligent. Tell me the answer. What will be the answer here? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियस। इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियस, ऑप्शन नंबर सी। डिजोल्ट्री, डिजल्ट्री सॉरी डिजल्ट्री, डिजल्ट्री मीन्स होता है अनियमित, ओके, उसको सर्टेन ना हो। ऑप्शन नंबर ए डिमिनिश, बी रैंडम, सी फोसेक एंड डी फ्रूगल। डिमिनिश मीन्स किसी को हटाना, फोर्सेक मीन्स त्यागना, सॉरी रैंडम मीन्स जो नियम जो निश्चित ना हो, और फ्रूगल मीन्स मितव्ययी, मित्रता करने वाला। तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं अपने इंपोर्टेंट वन वर्ड्स पर। इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइन टू ए डिस्कोर्स और प्ले, किसी भी प्रवचन या प्ले मीन्स नाटक, नाटक के स्टार्टिंग का जो उसका परिचय देते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्लर्ब, मोनोलॉग, एपिलॉग एंड प्रोलॉग। ब्लर्ब मीन्स होता है विज्ञापन, एड्स आते हैं उसे ब्लर्ब बोलते हैं। मोनोलॉग, मोनोलॉग मीन्स होता है एकालाप, यानी अगर यहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति सब कार्य करे उसे एकालाप यानी मोनोलॉग बोलते हैं। एपिलॉग यानी उपसंहार, यानी क्लाइमैक्स बोल सकते हो, लास्ट बोल सकते हो, किसी भी मूवी या किसी भी प्ले का लास्ट पार्ट होता है उसे एपिलॉग बोलते हैं। प्रोलॉग बोलते हैं प्रस्तावना, जो उसकी स्टार्टिंग होती है। तो प्रोलॉग इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी, अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, एक सिनेमा का शो जो कि दोपहर में रखा गया और दोपहर में आयोजित किया गया। प्ले, प्रीमियर, एंटरटेनमेंट, मैटिनी। प्ले मीन्स नाटक, प्रीमियर मीन्स पहली बार किसी को प्रदर्शित करना, और सी तो हो नहीं सकता, एंड डी मैटिनी इज द राइट आंसर है। आप ऑप्शंस को डिस्क्वालीफाई करके भी आंसर ला सकते हो, और यही एक इजी तरीका होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी, इंटरनेशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन। ए सैंक्वाइड, बी मोडस ऑपरेंडी, सी सैबोटेज एंड डी नेमेसिस। टेल मी द आंसर। The answer of this question is sabotage. Question number D, a handsome man. Option A tycoon, B debonair, C Adonis and D cavalier. तो टाइकून मीन्स टाइकून एक किसी को नाम बोलते हैं। डेबोनियर मीन्स होता है खुश मिजाज, कैवलियर मीन्स होता है घमंडी, एडोनिस मीन्स होता है बहुत सुंदर। यहाँ पर एडोनिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई, वन हु कंपाइल्स द डिक्शनरी। लैपिडिस्ट, लेक्सिकोग्राफर, कार्टोग्राफर, बिब्लियोग्राफर। तो सीधी सी बात इसका आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर इज द राइट आंसर हियर। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पर।
तो पहला क्वेश्चन है टू टेक आफ्टर. टू टेक आफ्टर. ऑप्शन नंबर ए टू रिजेंबल, to remove, to cheat, to write down. What is the answer? Answer is the to resemble. This is the answer of this idiom. She paid a flying visit to Mumbai to see her airline. Flying visit इसमें idiom है. What is the answer of this question? A surprise visit, a very short visit, a very long visit went by aeroplane. इसका आंसर हो जाएगा a very short visit. Okay. Question number C. Have a finger in every pie. Most important question है. Most important question. To be greedy, to be meddlesome, to be quarrelsome, to be efficient. The answer is to be meddlesome. The jury is out. Fourth question. The jury is out. Entire jury decided to stay out of the proceeding. No decision has been reached. The jury has taken a break between hearings. A jury member is absent. What is the answer? No decision has been reached. Option number B is the right answer of this question. International monetary affairs are governed by the Gnomes of Zurich. This is the most asked question ever. So please ध्यान दें इस क्वेश्चन में. अच्छा क्वेश्चन है. Guidelines of treasure, witchcraft of Zurich, foreign leaders, big international bankers. तो इसका आंसर होगा big international bankers. Option number D is the right answer here. So please इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें. क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में. So आज के लिए जितना ही. Thank you so much for watching this video and have a nice day.